तो इस मूवी में एक एनिमेशन कहानी दिखाते हुए स्टार्ट किया जाता है, जहां एक औरत को बच्चा पैदा करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में तकलीफ हुए जा रही थी। आखिर डॉक्टर को मजबूरी में आकर ऑपरेशन ही करना पड़ जाता है और जब बच्चा जन्म लिया तो उसे देखते ही सभी शॉक्ड में आ जाते हैं। दरअसल अभी अभी जन्म लिया हुआ बच्चा डिफॉर्म्ड था। उसके हाथ एक नॉर्मल इंसान के हाथ से कई ज्यादा बड़े थे। यह देखकर उसके मॉम डैड भी परेशान हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वे उस बच्चे को बिल्कुल उसी तरह से पालेंगे जैसे नॉर्मल लोग पालते हैं। कुछ सालों में वो बच्चा बड़ा होकर खेलने के लिए जब अपने जैसे बच्चों के पास गया तो सभी बच्चों ने उसके बड़े बड़े हाथों का मजाक उड़ाने लग गए। इनके ग्रुप में सिर्फ एक ही बच्ची थी जो उसका ख्याल रखा करती थी और दूसरों को भी उसे बुली करने से मना करती रहती थी। उस बच्ची का सॉफ्ट बिहेवियर देखते हुए सभी बच्चे उसे भी बुली करने लग गए थे और यही देखकर उस अकेले बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बुली करने वाले लड़के को पकड़कर नीचे गिराकर उसका गला ही घोंटने लग जाता है। हाथ तो उसके पहले से ही किसी नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से उसके इन बड़े हाथों में जोर भी ज्यादा था। उसने उस बच्चे का गला इतनी जोर से दबाया कि उस बच्चे की दोनों आंखें पॉप होकर बाहर निकल गए और तभी से इस बच्चे का नाम पॉपाइस रख दिया गया। उसके मॉम डैड को यह पता चला कि पॉपाइस ने यह किया है तो उन्होंने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया, जहां एक दूसरे दरवाजे से एक दोस्त मिली। जो यह दोस्त कौन थी और कहां से आई हुई थी पॉपाइस नहीं जानता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से लेटर्स के जरिए बातें करने लग गए और इन दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। खैर पता चला कि पॉपाइस के एक बच्चे की मारने की खबर अब पूरे टाउन में फैल चुकी थी। टाउन वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वे पॉपाइस का घर ही जलाकर राख कर देंगे। उनका घर जलने की वजह से उसी आग में पॉपाइस के मॉम डैड की वहीं पर मौत हो गई। पॉपाइस ने अपने बेसमेंट वाली दोस्त से पूछा कि अब उसे क्या करनी चाहिए। तब उसने कहा कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर सेफ रहूंगी। उसकी बात मानते हुए पॉपाइस घर से बाहर निकल आया और उसे देखते ही लोग उसके पीछे पड़ गए। पॉपाइस भागते हुए एक लेक तक चला गया और जब लोग यहाँ तक पहुँचे तो टाउन के लोगों ने देखा कि पॉपाइस नदी में डूब चुका था। वजन ज्यादा होने की वजह से वो तैर ना सका और नीचे डूबता चला गया और यहाँ सब लोगों को लग रहा था कि पॉपाइस मर चुका है और किसी ने भी उसकी लाश को निकालने तक की कोशिश नहीं की और सभी यहाँ से चले गए। यहीं से यह पूरा कहानी सीधा 15 साल आगे शिफ्ट कर दिया जाता है और रियल सीन दिखाना शुरू हो जाता है। यहाँ हम 3 यूट्यूबर्स को देख पाते हैं जो पॉपाइस के घर के पास ही अपनी हंटिंग वीडियो शूट करने के लिए आए हुए थे। ये लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो यूट्यूबर बताती है कि पॉपाइस के मरने के 15 साल बाद कई लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि उन्हें जिंदा पॉपाइस यहाँ पर दिखा है। उसे एक बार नहीं कई बार यहाँ देखा गया है और माना जाता है कि वो हर बार फॉग में ही आता है और फॉग में ही चला जाता है। ये रिकॉर्डिंग करते हुए अचानक से कैमरामैन रिकॉर्डिंग बंद कर देती है क्योंकि उसने वीडियो में देखी थी कि पीछे से कोई खड़ा हुआ इन तीनों को घूर रहा था। वो बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन उसके दोनों साथी उसकी बात नहीं मानते। अब वो लड़का इनसे कहता है हम सभी पॉपाइस के घर अंदर जाएंगे और उसके पूरे घर को रिकॉर्ड करते हुए उसकी कहानी बताएंगे। कैमरामैन अंदर जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसका बात मानते हुए दोनों अंदर चले गए, यह कहते हुए कि अगर बाहर कोई गलत लगे तो तुम हमें आवाज दे देना। अंदर जाकर इन्होंने कैमरा चालू करके रख दिया और ये दोनों आपस में ही बातें करने लग गए। बाहर इनकी कैमरा वूमन भी खड़ी हुई थी, जिसे जब अब अपने करीब से डरावनी आवाजें आती हैं तो वो तुरंत उन्हें रिकॉर्ड करने लग जाती है और इन आवाजों में किसी के चलने की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लग चुकी थीं। मतलब यहाँ पॉपाइस ही था जो एकदम अचानक उसके पीछे से लड़की के ऊपर वार कर देता है, जिससे उस लड़की को ज्यादा नुकसान तो नहीं होता। वो इंजर्ड हालत में नीचे की तरफ गिर जाती है और जब अपनी आंखों से पॉपाइस को देखती है तो उसका हवा ही टाइट हो जाता है। यहाँ पर पॉपाइस अपना उस लड़की के सर पर पैर रखते हुए उसका सर ही कुचल डालता है, जिससे लड़की का सर क्रश होकर उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद पॉपाइस अपने घर के अंदर चला गया था, उसी घर में जिस घर में वो दोनों यूट्यूबर्स अकेले थे। पॉपाइस सबसे पहले आकर लड़की के ऊपर हमला करता है और उसका मुंह पकड़कर उसका मुंह ही चीर देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके खून के छींटे उसके साथी के मुंह पर भी गिरे थे। अपने आंखों से अपने साथी की मौत को देखकर यह लड़का यहाँ से भाग गया और पॉपाइस भी उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही वो अपनी जान बचाते हुए ऊपर जाने की कोशिश की तो पॉपाइस ने उसे पकड़ लिया। उससे पहले कि उसे मार देता, लड़के के हाथ एक हथौड़ा लग जाता है, जिससे वो पॉपाइस को जख्मी करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन इससे पॉपाइस को कुछ नहीं होता। इसके बाद पॉपाइस उसे पकड़ लिया और उसका सर दबाते हुए उसकी आंखें बाहर निकालकर उसे मार देता है।
इसी घर के बेसमेंट के गेट से एक नोट निकला जिसमें लिखा हुआ था वेलकम बैक, यानी पॉपाइस की वो लड़की वाली दोस्त जो बेसमेंट की इस दरवाजे के पीछे रहती थी, वो भी आज तक जिंदा थी। सीन कट होकर हमें तारा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पॉपाइस का घर अब उसके मॉम के नाम हो गया था। पहले वो घर इनकी हिस्ट्री टीचर के नाम पर था, लेकिन ना जाने बहुत ही जल्द उनकी कैसे अचानक मौत हो गई और अब यह पूरा घर तारा की मॉम के नाम हो चुका था। तारा के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें इस घर को फौरन से सेल कर देना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाए। वो हाँ में सर हिलाती है और यहाँ तारा अपने मॉम डैड को बताती है कि वो एक ट्रिप पर जा रही है। हालांकि वो किसी भी ट्रिप पर नहीं जा रही थी, असल में वो पॉपाइस के घर ही जा रही थी जिसकी चाबियां उसे मिल चुकी थी क्योंकि वो पूरा घर उसके मॉम के नाम था। वो अपने साथ अपने पूरे ग्रुप को लेकर जा रही थी। खैर, यहाँ सारे दोस्त तारा से पूछने लग गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तारा बताती है कि हम पॉपाइस के घर जा रहे हैं। यह सुनकर सभी थोड़ा हैरान हो गए थे क्योंकि सभी को काफी अच्छे से पता था कि पॉपाइस का घर तो काफी सालों पहले जलकर राख हो गया था। तब तारा ने बताते हुए कहने लगी कि कुछ अरसे पहले उस घर को दोबारा किसी ने बनवा दिया है। हमें यहाँ रहने में कोई भी किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होगी। ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर चुके थे। जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए अचानक से कोई उनके गाड़ी के सामने ही आ टपका। पता चला कि ये एक बूढ़ा आदमी था जो उन सभी से पूछने लगा कि तुम लोग इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो। तारा ने बताया कि हम पॉपाइस के घर जा रहे हैं। यह सुनकर आदमी डर गया और उसने इन्हें वार्निंग देते हुए कहने लगा कि वहाँ मत जाओ, अगर तुम सब वहाँ पर चले गए तो तुम सभी की मौत बहुत ही दर्दनाक हो जाएगी क्योंकि पॉपाइस अभी भी जिंदा है। वो मरा नहीं, वो फॉग में आता है और अपना काम दिखाते हुए फॉग में ही गायब हो जाता है। उसकी वार्निंग इन लोगों ने सुनी तो थी, लेकिन इसका असर उन पर किसी भी तरह का नहीं होता और इग्नोर करते हुए अपना सफर दोबारा से कंटिन्यू कर दिए थे। खैर, ये सभी अब पॉपाइस के घर पर पहुंच चुके थे, जहां जाते ही इन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे पड़ी। आवाज इतना बुरा था कि ये लोग डर गए। पास जाकर देखा तो यह उन्हीं की एक ग्रुप मेंबर थी जो यहाँ पर हॉट वाटर टब को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। सब उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया किसी के फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। तारा ने इन सब से कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सिग्नल्स आ जाएंगे क्योंकि ये इलाका ऐसा ही है। इन्हें अभी तक किसी भी खतरे का अंदाजा हुआ ही नहीं था। जो खतरा सीधा लेक के किनारे भी आ चुका था, यानी कि पॉपाइस। कुछ टाइम के बाद तारा को पता चला कि यहाँ अगले एक हफ्ते तक फॉग रहने वाली है और फॉग में इस इलाके में सफर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो तारा के बॉयफ्रेंड ने उसे रिलैक्स किया और कहा कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते तक यहाँ चिल करेंगे। अब सीन शिफ्ट करके हमें उसी ओल्ड मैन को दिखाया गया जो इनको रास्ते में मिला हुआ था और उन्हें वार्निंग पर वार्निंग दिए जा रहा था कि पॉपाइस के घर मत जाओ। वो खुद लेक के किनारे पर बैठकर अभी मछली ही पकड़ रहा था कि एकदम से उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देता है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो पॉपाइस वहां आ चुका था और अचानक से उसके गले को पकड़ लिया और जोर से दबाते हुए उसकी जाने बहुत ही दर्दनाक तरीके से ले लेता है। दूसरे सीन में घर पर हम तारा के मॉम को देखते हैं जिनसे मिलने के लिए इनकी एक फ्रेंड आई हुई है। उनका भी बेटा तारा के साथ ट्रिप पर ही गया हुआ था, मगर यहाँ उनके पास भी एक बहुत ही डरावनी खबर थी कि पॉपाइस वापस आ चुका है। न्यूज़पेपर में उसके फोटो भी छप चुके थे और ये लोग इस बात को भी जान गए थे इनके बच्चे कहीं और नहीं बल्कि पॉपाइस के घर ही गए हुए हैं, यानी उन सभी की जान खतरे